तो वही जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे थंबनेल देख के ही आए होगे आप, तो आज हम रोटेशन मोशन का सेक्शन ए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि ये चैप्टर आपको पता होगा, आपने पहले किया होगा। ऐसे तो कोई इजी सा चैप्टर तो आप भी नहीं करते, इसमें दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को, तो काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी। तो उसका थोड़ा सा आप टाइम मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम आप रील्स शॉर्ट्स देखने के लिए अगर निकाल सकते हो तो ये वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप अपने लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में दे रखा द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज, मतलब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑलवेज लाई एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। जियोमेट्रिकल सेंटर क्या हो गया, जैसे ये मान लिया हमने क्या, एक मिनट, ये अगर मान लिया हमने रोड, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। तो इसने बोल रखा है कि हमेशा जियोमेट्रिकल सेंटर पे आएगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है यार कि जियोमेट्रिकल सेंटर पे आए, क्योंकि मान लो इस साइड थोड़ा सा मास ज़्यादा होगा एक बार के लिए मान लिया, और इस साइड कम, तो इस साइड की अगर मास ज़्यादा तो सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि इसके एक्सिस पे ही आएगा, जियोमेट्रिकल एक्सिस पे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी का भी क्या है, हमेशा थोड़ी ना ऑलवेज दे रखा है इन्होंने। रिंग है मान लो, रिंग अगर ये है तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। रिंग ये, इसकी बॉडी ये है लेकिन इसके बाहर आ रहा है, तो ऑलवेज वाला ये सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और थर्ड में क्या दे रखा है, मे लाई आउटसाइड द बॉडी, ये तो सही है बात। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, ऑलवेज वाला ये तो गलत है यार, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा ऑलवेज ही आए। जैसे ये तो रिंग की केस हो गया, रोड के केस में बीच में भी आता है, मतलब अलग अलग के हिसाब से ऑलवेज तो कुछ होता ही नहीं है। थर्ड, फर्स्ट का क्या है, थर्ड ऑप्शन आ गया, तो आप पे क्या, फर्स्ट का थर्ड। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए चाइल्ड सिटिंग एट द सेंटर ऑफ ए रोटेटिंग स्टूल हैज़ हिज आर्म स्ट्रेच्ड, इफ ही फोल्ड हिज आर्म्स हिज angular speed about the axis of rotation decrease, increase, remain unchanged, may increase or decrease। तो देखो मान लो भाई ये दे रखा है हमें स्टूल, ये स्टूल दे दिया तो भाई इस पे अपना कोई सब्सक्राइबर बैठा है, हमारे भाई लोग, इस पे कोई बैठा है, ये ऐसे बैठ गया और अपने हाथों को इसने फैला रखा है, तो अब ये स्टूल घूम रहा है यहाँ पर नीचे से, ये स्टूल घूम रहा है कैसे भी, तो ये भी घूमेगा, सीधी सी बात है। तो अब जब इसने हाथ खोल रखे हैं तो जो ये घूमने के वो रेडियस हो जाएगा, वो इसके हाथ एक हाथ हो जाएगा, है ना। तो अभी मान लो अगर हम एंगुलर कंजर्व कर दें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें, मतलब मोमेंटम कंजर्व करना हमें आता तो है, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, ये करते थे। लेकिन अभी जैसे रोटेशन में, ओहो यार रोटेशन, ये पता नहीं है ब्लर की अलग ही दिक्कत है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, अब ठीक है, ओके। तो P फाइनल P इनिशियल कर देते थे, तो ऐसे ही L फाइनल इज इक्वल टू N इनिशियल कर लेंगे, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसको कहेंगे सिर्फ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले से कर सकते हैं हम, एक तो आई ओमेगा, या फिर कह लो R परपेंडिकुलर वाला, और इसके साथ ही R क्रॉस P यानी कि ये मोमेंटम और ये R ये अपना रेडियस। तो इसके हिसाब से करेंगे तो अब देखो क्या हो गया, पहले नहीं चल रहा था, अभी इतनी ब्राइटनेस हो गई थी एकदम से। तो इस फॉर्मूले से एक बार करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इसको क्या लिख सकते हैं, P को mv, और v को क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था आज कौन से चैप्टर में, लॉ ऑफ मोशन वाले में,
एम ए इज इक्वल टू, जब घूमता है कोई भी चीज़ तो इस पर सूडो फोर्स लगती है इस साइड से, वो क्या होता है एम डब्ल्यू स्क्वायर आर, यानी मतलब ओमेगा स्क्वायर आर, मैं डब्ल्यू ही बोल देता हूँ इसको, एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो वी और ओमेगा में क्या डिफरेंस है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, आर को इस साइड दोबारा से भेज दें तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा इस हिसाब से। अगर इस हिसाब से ये आ रहा है तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आर एम वी क्या है, वी हमने अभी देखा था वो क्या था ओमेगा आर, और यहाँ पे 2 बार आर आ गया तो आर एम आर स्क्वायर डब्ल्यू, यानी कि अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आई क्या होता है एम आर स्क्वायर और डब्ल्यू ऐसा का ऐसा, ये दोनों सेम आ गए है कि नहीं। ये तो प्रूफ की बात हो गई यार, आज तो इसने गुस्सा ही दिला दिया बिल्कुल। ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना ब्लर की। चलो चलते हैं यार, सारा इसने मूड खराब कर दिया, मजाक की बात नहीं। अब इसमें पुट करेंगे तो आर एल फाइनल, यानी कि आर स्क्वायर एम ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम ओमेगा, आर से गया आर, तो जब स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग वाले को अगर मान लें ओमेगा मानते हैं और इसके रेडियस को अभी आर मान लिया, अगर ये थोड़े से इसको हाथ ने ऐसे जैसे मान लिया, ये हाथ है ऐसे, यहाँ पे इसकी बॉडी ये मान लो, अब इसने हाथ ऐसे फोल्ड कर लिए तो रेडियस कम हो गया ना, तो ऐसे ही जो सेकंड रेडियस हो जाएगा उसको ओमेगा तो डैश मान लेते हैं और रेडियस भी डैश मान लेते हैं, जब इसने हाथ ऐसे फोल्ड कर लिया अपने। ठीक है, अभी आर डैश हो गया ऐसे ही, तो यहाँ पे जब इसको पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, वो तो क्या जाएगा आर स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर या फिर डब्ल्यू डैश का स्क्वायर। अगर देखो जब ये खोल रखे थे इसने हाथ तो ये ज़्यादा था है ना, लेकिन अब इसने कम कर रखे हैं, हाथ अपने बंद कर लिए तो ये वाला आर कम हो जाएगा। अगर इन दोनों को सेम रखना है तो इस हिसाब से इसको मान लो ये अगर कम हुआ तो इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसको सेम रखना है कांस्टेंट, यानी कि आर स्क्वायर डब्ल्यू कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आंसर देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया था, क्वेश्चन नहीं था वो, फॉर्मूला ही मैंने वो करवाया था। सेकंड का क्या है, इस एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज, सेक्शन बी सेक्शन ए का 2 का बना गया। अब सेक्शन बी के इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली यार मैंने अनाउंसमेंट पहले कर दी और रिकॉर्ड अभी तक किया नहीं था, अभी जल्दी में थोड़ा सा करना पड़ रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि आज ही चाहिए वीडियो, टाइम तो आज का ही दे दिया 11 तारीख का, और रिकॉर्ड अभी तक किया ही नहीं, दिक्कत हो गई। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिख नहीं रहा, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 एंड m3 आर, ये वेक्टर दे दी इनकी पोजिशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास पूछ रखा है, इसमें क्या है कुछ भी नहीं, तो जितने भी आर हैं पहले तो उनको लिख लेते हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। m1 इज इक्वल टू कितना है 1, m2 इज इक्वल टू 2, m3 इज इक्वल टू क्या है 4, और r1 क्या है i कैप प्लस के j कैप मीटर में, और ऐसे ही r2 क्या हो जाएगी, r2 दे रखा है 2i कैप प्लस के 5j कैप, r3 क्या है 2i कैप माइनस के j कैप, ये है। अब ये दे दिए हैं इन्होंने, पूछ क्या रखा है आर सेंटर
इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो जो हम सिंपली यूज़ करते हैं, मतलब एक्चुअली स्पीड ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, मतलब स्पीड से कर लेंगे, इसलिए मैं वो उससे कर लेता हूँ। क्योंकि इसने एक्स वाई तो पूछ नहीं रखा, सीधा सा या तो मतलब वेक्टर फॉर्म में ही दे रखे हैं। देखो इनसे अगर पता करेंगे तो सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या हो जाएगा। m1 r1 प्लस के m2 r2, यानी कि r2 यार स्क्वायर नहीं है, इसको भी हटा दो, प्लस के m3 r3 वेक्टर, ठीक है, बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3। ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ x वाला पोजीशन पूछ रखा होता तो x यहाँ पे पुट कर दे x की वैल्यू, और y के कोऑर्डिनेट्स के पूछ रखे होते तो y वाला पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो इसने ऑप्शन में सारे ही दे रखे हैं, तो ऐसे पुट करके एक बार आंसर निकाल लेंगे, फिर वैसे भी करके दिखा दूंगा। m1 क्या है 1, और x1 क्या है i कैप प्लस के j कैप, ओके, प्लस के m2 क्या है 2, और r2 2i कैप प्लस के 5 j कैप। इतना समझ में आया होगा। और r3 क्या है, r3 है अपना, सॉरी m3 पुट करना पड़ेगा, एक्चुअली कुछ और सोचने लग गया था मैं। पहले के 2-3 क्वेश्चन है ना वो दोबारा रिकॉर्ड करके डालूंगा, ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था उनमें। m1 क्या है 1, m2 क्या है 2, प्लस का m3 क्या है 4। अब इनको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 ऐसा ही रह जाएगा, i कैप प्लस के j कैप, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई किया था तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 4i कैप प्लस के 5 टू जा 10 j कैप प्लस के 4 टू जा 8 i कैप, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 j कैप अंडर रूट 11 में, इन सभी को ऐड किया तो 4 प्लस के 2 6 और बाय में 7। अब i वालों को एक साथ लिख लो, i कैप यहाँ पे i कैप है प्लस के 4 i कैप, इसको भी यहाँ पे पुट करेंगे प्लस के 8 i कैप। अब j कैप वालों को कर लेंगे प्लस के j कैप प्लस के 10 j कैप माइनस के 4 j कैप बाय में क्या 7। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 8 4 12 और 1 3 13 i कैप, और इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 11 माइनस के 4 11 अरे यार 10 माइनस के 4 6 होता है, प्लस के 1 प्लस के 7 j कैप बाय में 7। ये आ गया हमारा एक्स के बाद। आंसर देख लेते हैं एक बार, 13 i कैप प्लस के 17 नहीं है, ये रहा 13 i कैप प्लस के 7 j कैप, 3 का क्या है थर्ड सेक्शन है, 3 का थर्ड, ये आ गया। अब ऐसे ही अगर इसको x वाले में पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, m1 क्या दे रखा है, ये दोबारा से लिख लेता हूँ, m1 इजल टू 1 kg, m2 इजल टू 2 kg, m3 इजल टू 4 kg। अगर x वाले में पुट करके देख लेते हैं, पहले x क्या दे रखा है, x वाले मतलब i कैप वाले यहाँ पे पुट कर लेंगे i कैप, और यहाँ पे x2 2i कैप, और x3 क्या दे रखा है 2i कैप, ये भी यहाँ पे देख लेता हूँ, हाँ 2i कैप ही है। अगर x COM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस के m2 x2 प्लस के m3 x3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3, यही होता है। अरे यार ठीक है, एक मिनट लॉक करने दो, ठीक है अब नहीं होगा शायद, लॉक किया तो है, बाकी देखते हैं। m1 क्या दे रखा है 1, x1 क्या है i मतलब 1, और i कैप ही कर लेते हैं। m2 क्या दे रखा है m2 2 और x2 2 प्लस के m3 क्या दे रखा है 4, और
x3 दे रखा है 2 इंटू में बाय में m1 m2 इन सभी का ऐड किया था, अभी क्या आया था 7 इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस के 4 प्लस के 8 और क्योंकि x में है तो यहाँ पे आई कैप वैसे ही आ जाएगा 7 दैट इज़ 13 आई कैप वाई में 7 आ गया। अब ऐसे ही अगर वाई सी एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 m2 m3 क्या है 1 2 4 और यहाँ से अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है y1 y2 y3 y1 क्या दे रखा है 1 यहाँ पे क्या दे रखा है 1 मिनट 5 आई जे कैप है 5 और y3 क्या दे रखा है -1 है ना। और y सी ओ एम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस के m2 y2 प्लस के m3 y3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3 ये आ गया। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ये तो वैसे ही 7 होता है, अभी किया तो था यार पहले। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 क्या होता है 1 और y1 क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस के m2 क्या दे रखा है 2 y2 क्या दे रखा है 5 प्लस के m3 क्या दे रखा है 4 इंटू में y3 क्या दे रखा है -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के 5 2 10 हाँ हुआ सॉरी। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और अभी हमने किया था बाय में 7 तो रह गया था और 10 माइनस के 4 क्या होता है 6 प्लस के 1 7 बाय में 7 जे कैप क्योंकि यहाँ पे भी 7 था तो ऐसे पुट करने के लिए इसको काटती नहीं है वरना क्या आ जाता 13 आई कैप बाय में 7 ये तो होता एक्स कोऑर्डिनेट। सिर्फ अगर एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रखा होता यानी एक्स मतलब अरे यार सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और ऐसे ही अगर सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट पूछ रखा होता वाई सी एम क्या होता 7/7 क्या होता 1 जे कैप। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसे ही निकालना है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये आ गया सीधा सा। अब आप देख लो कि इजी कौन से पड़ता है आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अब 4th पे। अगर टाइम मिला तो पहले 2 क्वेश्चन को मैं देख लूँगा, करवा दूँगा दोबारा से क्योंकि थोड़ा सा यार बीच बीच में एक तो उठना पड़ गया। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन में। बाकी आपको तो क्या पता चलेगा मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो यहाँ पे 4th क्वेश्चन दे रखा है द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई इज रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड, ये दे दिया टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। यानी कि टॉर्क पूछ रखा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आई अल्फा कैसे निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे भाई। अल्फा होता है क्या, पहले बात तो ये अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है और हमें पता है जो मतलब क्या बोलते हैं अगर लीनियर वाली वो हो मोशन हो तो उसके लिए क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ये होता है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी या फिर कह लो स्पीड बाय में टाइम, यही होता है। अगर इसी को ये सर्कल वाले से या फिर कह लो मतलब सर्कुलर मोशन ही होता है शायद, तो रोटेशन वाले चैप्टर में तो सर्कुलर ही लगेगा। सर्कुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा बाय में टाइम, है ना। और इसी से क्या फॉर्मूला आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा बाय में टाइम, है ना। और टॉर्क पूछ रखा है, आई क्या दे रखा है, आई दे रखा है 10⁻³ दैट इज 1000 और ओमेगा कितना दे रखा है एंगुलर स्पीड दे रखा है ना, इसी को तो ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा दे दी हमें 5 बाय में टाइम कितना दे रखा है टाइम 2 सेकेंड। अगर इसको करेंगे कितना हो जाएगा 500
और 5 जा 25 और 2 जीरो ये थी ही 25,000 न्यूटन मीटर, ये आ गया 2500 सॉरी। फोर्थ का क्या आ गया, फोर्थ पे गया, फोर्थ का 4 ये आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विद ए कांस्टेंट। पहली बात तो एक कांस्टेंट दे रखा है, दिख तो रहा है ना, हाँ कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी यार, कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई यहाँ पे कुछ जा रहा होगा। और एट इफ एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट पॉइंट ए क्या दे रखा है 2 मीटर, देन द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। देखो ये क्यों हुआ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी क्या बताया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, कुछ तो बताया था। एंगुलर मोमेंटम एल होता है आर परपेंडिकुलर इनटू में पी दैट इज एम वी, है ना। और क्योंकि ये इस साइड जा रहा है तो मोमेंटम भी यही होगा एम वी, और इस साइड से परपेंडिकुलर तो यही होगा, या तो ये होगा या फिर जेड वाली डायरेक्शन में होगा। जेड में कुछ दे ही नहीं रखा ना, यहाँ पे इस साइड दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है 2। ये कांस्टेंट है क्योंकि इस साइड तो कुछ मूव हो ही नहीं रहा, आर तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट एम कांस्टेंट होता ही है। और वेलोसिटी हमें दे ही रखी है कांस्टेंट स्पीड, तो ये ओवरऑल क्या आ गया कांस्टेंट, है ना। सिंपल सा हो गया भाई ये। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है ए होलो स्फीयर ऑफ मास m and radius r rolls on a horizontal surface without slipping such that velocity of its center of mass is v. The total kinetic energy of the sphere is, देखो इसका क्या हो गया, पेन कहाँ पे गया, अरे यार सॉरी यार। तो ठीक है दिख रहा है ना, मान लो ये होलो स्फीयर दे दिया, एक होलो स्फीयर दे दिया, सेंटर ऑफ मास ये है, ये किसी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से v। द टोटल काइनेटिक, एक तो ये घूम भी रहा है, रोल करके जा रहा है ऐसे घूम के, ठीक है इस साइड भी जा रहा है और ऐसे घूम भी रहा है, ख़त्म हो गया ये भी। चलो इसको भी फेंक देते हैं, दूसरे से काम करेंगे, लास्ट वाला बच्चा है फिर तो पेन से ही करवाऊँगा। घूम भी रहा है ऐसे और आगे भी जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी, दो मतलब वेलोसिटी होगी, एक तो ओमेगा वाली जो एंगुलर की साइड में होता है, और एक ऐसी वाली लीनियर, यानी कि इसके पास दो वेलोसिटी है, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी। इस हिसाब से इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन और एक होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी लीनियर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर बाय में 2, ऐसे ही प्लस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब कहाँ पे यार पेन, आई क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये होलो है, होलो के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ आई की वैल्यू तो ये होगी, और ओमेगा ऐसा कैसा बाय में 2, और ये क्या हो गया
हाफ एम वी स्क्वायर, और आंसर दे रखे हैं सारे जो ऑप्शन है ना वो एम वी की फॉर्म में दे रखे हैं। तो अभी हमने निकाला था वी, एक मिनट यार, सॉरी यार, मतलब आज है ना लास्ट डे वीडियो बनाने के लिए, अनाउंसमेंट करने के बाद, तो आज ही सभी को काम आएगा। और इस क्वेश्चन में दूसरी बार उठ चुका हूँ मैं। वी इजिकल टू क्या है, ओमेगा आर, ये होता है। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इजिकल टू वी बाई आर आ गया। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 m दिख रहा है ना यहाँ पे, 2/3 m आर स्क्वेयर, ओमेगा क्या है, ओमेगा वी का स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर बाय में 2, सही है, 2 से गया 2, और 1/3 m वी स्क्वेयर आ गया, प्लस के हाफ m वी स्क्वेयर था ही। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। एक तो एलसीएम ले लेंगे, एम वी स्क्वेयर को एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, x, 1/3x प्लस के 1/2x है ना। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस के 3x, यानी कि 5/6, और x की वैल्यू क्या थी, एम वी स्क्वायर, 5/6 आ गई। टोटल काइनेटिक एनर्जी आंसर क्या आ गया, 6 का 3, 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 6 का 3 कहाँ पे गया, 6 का 3 आ गया। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ में क्या दे रखा है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग इट्स डायमीटर इज आई, then the moment of inertia about the axis passing through its center and perpendicular to plane। देखो क्या दे रखा है, इसके एक साइड समझा देता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मान लेते हैं डिस्क, ये हो गया इसका डायमीटर, तो इसके लॉन्ग जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, आई को ये क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ये दे रखा है आई, तो इसके सेंटर ऑफ, इसके पूछ रखा है यहाँ से प्लेन के, अगर ये प्लेन है मान लो, ये अगर इसको मान लेते हैं डिस्क मान लेते हैं इसको, पेज को, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ये ब्लर की यार, बिल्कुल इसने तो दिमाग ही खा लिया। अरे हो जा ना, कितना टाइम लगाएगा, कसम से है, दिमाग ही ख़त्म कर दिया इसने तो। हाँ ठीक है, इसका भी कुछ इलाज ढूंढेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम मान लेते हैं आई डैश, आई डैश पूछ रखा है, तो ये यहाँ से नीचे से निकल जाएगा आई डैश। तो ये आई दे रखा है, तो अगर डिस्क के फॉर्मूले लिखें, आई सी एम क्या होता है, एम आर स्क्वेयर बाय में 2, और आई परपेंडिकुलर, ये मतलब डायमीटर के लॉन्ग क्या होता है, आई डायमीटर के लॉन्ग एम आर स्क्वेयर बाय में 4, सही है। अगर इसमें से ये कॉमन निकालेंगे, आई ये वाला क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो इसमें से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई डैश बाय में आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय में 2 बाय में एम आर स्क्वेयर बाय में 4, सही है। 2 से गया 2, तो ये क्या आ गया 2, एम आर स्क्वेयर से ये गया, यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है ना, यहाँ से डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखें, देखें क्या हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू बाय में आई 2 बाय में 1 आ गया, यहाँ पे इसको भेज देंगे तो आई डैश इक्वल टू 2 आ गया सीधा सा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं यार, अगर यहाँ से भी अगर अंदाज़ा लगाना आ रहा हो आपको तो लगा सकते हैं, ये डबल हो रहा है इसका। अगर इसमें 2 पुट मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आई दे रखा है, 2 पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो आ रहा है सीधा सा। 7 का क्या है, 7 का 3, 7 का 3, अरे 7 का 3 सॉरी, मैं तो
ये एक्सरसाइज वाले का भी 3 दे रखा है। अब 8th में चलते हैं। 8th में क्या दे रखा है? 8th में दे रखा है ए रिंग ऑफ मास m and radius r is rolling without slipping. The velocity of point A as shown in the figure is, यहाँ पे पूछ रखा है तो विदाउट स्लिपिंग दे रखा है। ये मान लेते हैं क्या है, रिंग, इसका मास m है, ये r दे रखा है, ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पे जो वो होता है ये होता है 0। सीधा सा बस याद कर लो। अब इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एक मिनट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे? देखो मतलब यार हो सकता है कभी क्वेश्चन आए ना आए, पता नहीं, बट फिर भी मैं बताता हूँ एक चीज़। कहाँ पे गया क्वेश्चन? बाकी टीचर्स ने बता रखा होगा आपको। ऐसे घूम रहा है ना, ये आर है, और अभी हमें पता चला था v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और क्योंकि ओमेगा इस साइड जा रहा है तो इस साइड क्या होगा? ओमेगा आर, सही है, वेलोसिटी। और ये वाली क्या होगी? वेलोसिटी। और एक सिंपल वाली वेलोसिटी दे रखी वी सी ओ एम। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे नीचे, इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाती है वेलोसिटी। ये बात बस याद रखनी है। ओके ओके ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाती है यहाँ पे माइनस, यानी कि ओमेगा आर माइनस के वी सी ओ एम इजल टू 0। यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि देखो ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे जाके इसकी ये हो जाएगी ओमेगा आर की डायरेक्शन ये, और ये तो ऐसे ही है ही, यहाँ पे प्लस सी ओ एम, सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्या देखो, इसकी अभी डायरेक्शन ये नीचे हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे कुछ इसका वो क्या बोलते हैं वेक्टर वाला से हम एडिशन करके देख लेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th में क्या है? 9th में क्या है? 9th में क्वेश्चन है 9th में दे रखा है, वीडियो कितनी बड़ी हो गई, चलो देखते हैं। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर एज शोन इन द फिगर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसने क्या दे रखा है भाई? ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल, और यहाँ पे दे दी y एक्सिस, यानी कि ओरिजिन पे है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन दे दी x, इसकी दे रखी है y। सीधी सी बात होगी, ये हो गया 2 kg, ये हो गया क्या 2 kg, ये हो गया क्या 2 kg, सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं वही, ठीक है। इसको यहाँ पे, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? ट्रायंगल का यहाँ कहीं पे आएगा। अगर इसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रखा होता, सीधी सी बात है इसके बीच में आ जाता। एक्स सी ओ एम क्या होगा? दैट इज इसका ए, अगर मान लेते इसको ए, इसको भी ए, इसको भी ए, तो a/2, यहाँ पे a/2। लेकिन इसने पूछ रखा y सी ओ एम निकाल लेंगे। y सी ओ एम कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं, इस हाइट को मान लेते हैं h, ठीक है। इस हाइट को अगर मान लिया h मान लिया हमने, और क्योंकि ये एंगल दे रखा है इसने, चलो देखते थे y m1 y1 प्लस के m2 y2 प्लस के m3 y3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3 हो याद गया, सीधी सी बात आ गई इतनी समझ में। इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसमें पुट करेंगे, अगर इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 नहीं, इसको m3 मानना पड़े, अरे कुछ मान लें यार, इसको m2 मान लिया और इसको m3 मान लिया, तो m1 क्या दे रखा है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर y1 2 यहाँ पे कुछ होगा,
यहाँ पे तो वही तो क्या आ गया 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, ये दोनों हो गए 0। यहाँ पे पुट करेंगे कुछ भी। यहाँ पे M3 की क्या दे रखा है, M3 दे रखा है 2, M3 दे रखा है 2 kg, और Y को मान लेते H मान ही रखा है ये, ठीक है। Y3 यहाँ पे 0.h है ना, Y3H। M1 क्या दे रखा है 2 प्लस के 2 प्लस के 2, यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2H बाई में 2 कॉमन 1 प्लस के 1 प्लस के 1 2H बाई में, इन सभी को ऐड करेंगे 2 इंटू 3, 2 से गया 2, H/3 आ गया, H/3 आ गया ना, यानी कि YCOM क्या आ गया H/3। अगर YCOM H/3 आ गया तो आगे क्या करेंगे, आगे इस H की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर देखा है तो इस पे पैरेलल नहीं, क्या यार रोटेशन में आ गया था, अरे यार होती है ना हाइपोटेनियस वाला, ये अगर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये वो है, तो क्या होगा A का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा A बाई में 2, A बाई में 2 का स्क्वायर प्लस के H का स्क्वायर, ट्रायंगल बन रहा है ना ये, इन सभी को हटा दो एक बार के लिए, मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। A बाई में 2 और ये H, इस हिसाब से इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर, यही होता है। इसको अगर इस साइड भेज दें तो A का स्क्वायर माइनस के A का स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसको वो करेंगे तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस के A का स्क्वायर बाई में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 A का स्क्वायर माइनस के A का स्क्वायर बाई में 4 इक्वल टू H का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है 3 A का स्क्वायर बाई में 4 इक्वल टू H का स्क्वायर। अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में 4 A का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट H का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में इसका क्या 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, एक A के स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा A, और H के स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया H क्या आ गया, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे H की वैल्यू तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में 2, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है यहाँ पे 2 मीटर दे रखी है ना, इसमें ये दे रखी है ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, ब्लर तो नहीं है ना, हाँ ब्लर था यार, ठीक है 2 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे अभी हम निकाला था A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 बाई में 3 इक्वल टू क्या आ गया YCOM 2 से गया 2 और अंडर रूट 3 बाई में 3 इक्वल टू H मतलब YCOM, और ऊपर और नीचे अगर वो कर दें मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें, चलो दूसरे पेज पे बता, यहाँ पे ये क्या आ गया था अंडर रूट 3 बाई में 3 इक्वल टू YCOM, ऊपर नीचे अगर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 बाई में अंडर रूट 3, क्योंकि देखो अगर इन दोनों काट देंगे तो 1 आएगा, ये शायद हमने पढ़ा तो था 8th 9th में पढ़ा था शायद, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये अंडर रूट तो कट जाएगा 3 बाई में 3 अंडर रूट 3 से गया 3, YCOM क्या आ गया 1 बाई में अंडर रूट 3, और इससे अगर फॉर्मूला निकाल लेंगे तो एक अभी इसको याद कर सकते हैं हम, अगर कभी भी आए ना ऐसे ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा ये वाली, अगर ये ए मतलब ये नहीं है, ये पूरी ए और ये पूरी ए दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या होगी अंडर रूट 3 बाई में 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आया तो था क्या आया था अगर यहाँ पे सिर्फ ए ही पुट करे रखते हैं तो क्या आ जाता
यही पुट करे रखते तो क्या आ जाता। चलो एक बार यहाँ पे अगर पुट करके देखते हैं एच की वैल्यू दोबारा से। फॉर्मूला बनाने के लिए क्वेश्चन तो हो गया ना पूरा। एच क्या आ गया, मतलब वाई सी एम क्या आ गया था, एच बाई में 3, एच की वैल्यू ये आ गई थी, एच क्या आ गई थी √3 बाई में 2, ए बाई में 3 ये आ गई थी। तो ये क्या हो गया √3 बाई में 2 इंटू में 3, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 3 बाई में 2 इंटू में 3 इंटू में क्या आ गया √3, ये ए का एक ऐसे कैसा, ए बाई में 2 √3। ये हमेशा याद करना है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा वाई सी एम, इसके लिए क्या आ जाएगा ए बाई में 2 √3 और एक्स सी एम क्या आ जाएगा ए बाई में 2, सीधा सा। ठीक है, या फिर कह लो वाई सी एम इजिकल टू एक्स सी ओ एम बाई में √3। यहाँ पे अगर वैसे पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा वाई सी एम इजिकल टू, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो 2 पुट करके देखेंगे तो 2 बाई में 2 √3, 2 से गया 2, बाई सी एम क्या आ गया 1 बाई √3 है ना, सीधा सा आ गया। इसको अभी आगे क्वेश्चन के लिए अगर कभी आए तो याद कर लेना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको, कहीं कॉपी वॉपी में लिख लेना इससे, अगर क्योंकि ऐसे कॉमन रहते हैं टेस्ट वगैरह में तो फ़ायदा ही होगा आप सभी का। तो चलते हैं अब 10th क्वेश्चन पे। यार डीजे बजने लग गया, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर मैं, तो शायद आवाज़ भी आ रही होगी आपको। 10th क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड देती द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फैन पूछ रखी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इजिकल टू ओमेगा बाई में टाइम, क्योंकि देखो इसको इससे पुट करें एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ पे अगर वेलोसिटी क्या है, मतलब एंगुलर वाले में, मतलब सर्कल वाले में वेलोसिटी होती है एंगुलर वाली, और एक्सेलरेशन क्या होती है एंगुलर वाली, टाइम ऐसा कैसा, चाहे कैसे भी टाइम तो ऐसा कैसा रहेगा। ये आ गया अल्फ़ा इजिकल टू ओमेगा बाई में टाइम। ओमेगा क्या दे रखा है 20 पाई बाई में 3, और टाइम दे रखा है इन्होंने कितना, एक मिनट टाइम देखने दो, एक मिनट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ये दे दी। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फैन इज 5 सेकेंड दे रखी है 5, तो ये क्या आ गया 5 4 जा 20, 4 पाई बाई 3 ये आ गया 4 पाई बाई 3। और दूसरी बात, मैंने एक तो वही इनिशियल वाली चेक ही नहीं की, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इनिशियल वाली भी चेक करनी थी, आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन जैसे कि वेलोसिटी वी फाइनल क्या होती है इजिकल टू यू इनिशियल यानी कि प्लस के एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, ये होती है हमारी पहली इक्वेशन। इसी को अगर रोटेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा फाइनल इजिकल टू ओमेगा इनिशियल प्लस के अल्फ़ा इनटू में टाइम, ये तो 0 दे रखी थी, और यहाँ से भी ये क्या आ गई ओमेगा फाइनल बाय में टाइम इजिकल टू क्या आ गई अल्फ़ा। सही बात आ गई, और सही बात आ गई तो इसमें अगर पुट ये आ गया 4 बाई में 3 पाई। 10th का क्या है, 10th का दे दिया हमें, 10th का सेकंड यही आ गया ये वाला, और ये वाला आ गया। तो इसी के साथ 9th क्वेश्चन का भी चेक कर लेते हैं, मैंने चेक नहीं करवाया शायद। 9th का क्या आ गया, 9th का 3rd आ रहा है, ठीक है चलो भाई सही है। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, आज मैं पहले ही पार्ट अपलोड कर पाऊँगा, तो 1 शॉट भी 1-2 दिन में कर दूँगा, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना।